मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से मौदूदाबाद के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूं। आपने उनके नाम पर बज़्म मुनक्कद की है, जो खुद सुल्तान हैं। बलियावी कल भी आपका था, आज भी आपका है, आइंदा भी आप ही का रहेगा। मनसब से, कुर्सी से, मर्तबे से जो पहचान होती है वो कुछ पीरियड की होती है। टर्म पूरा, पहचान खत्म। बैठ जाओ बाबू। लेकिन ईमान की पहचान मनसब से नहीं है, इश्क से है। और बलियावी की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मनसब पर रहें कि न रहें, सिर्फ एक ही धुन रहती है कि मेरे वजूद पर रजा के मसलक की मोहर लगी रहे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अहले सुन्नत की मोहब्बत, जाहिर सी बात है, अगर किसी की औलाद किसी ऊंचे मकाम पे जाए तो पड़ोसी को दर्द हो ही जाता है। अच्छा है, अच्छा है। सुभान अल्लाह। तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर अगर दर्द हो तो समझ लेना
ये अपना नहीं है, पड़ोसी है। जी। बलियावी को राजनीति का शौक नहीं है। ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है और ताजु शरिया की दुआ है। रईसुल कलम की परवरिश का असर है कि रमजान में भी बलियावी अगर शटर खोल दे कि दो चंद तारीखें तैयार हूं देने को, तो लोग कहेंगे मौका गनीमत है, कर लो। खुद को जीना ये जिंदगी नहीं है, वो तो कुत्ते भी जी लेते हैं। जिंदगी वो है कि मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं। और उसी मिशन की ये कड़ी थी इदारे शरिया की तहरीक बेदारी। इसलिए कि आपके बलियावी की नजर देख रही है कि साल का 500 करोड़ रुपया यूं ही हवाओं में उड़ रहा है। बारात की रवानगी, बारातियों के इस्तकबाल में खाने, मंडप और पिंडाल, बिक रही हैं जमीनें, बोझ बन रही हैं बेटियां। लेकिन जाहिलों की फिहरिस्त से मेरी औलादों की तादाद घट नहीं रही। तब इदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक मोर्चा खोला जाए कि निकाह सस्ता किया जाए, औलादों को पढ़ा लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बेहतर असर दिखा है और ये तहरीक रुकी नहीं है। चूंकि इस तहरीक के, इस इजलास के पीछे जो असल राज है वो ये है कि रात के कॉन्फ्रेंसों में खर्च ज़्यादा है और दीन के प्रोग्राम में खर्च कम है। न शामियाने की ज़रूरत, न पिंडाल की ज़रूरत। तख़त लगा दो, माइक बांध दो। मैं मुबारकबाद दूं उलमाए अहले सुन्नत ज़िला समस्तीपुर को कि जो जहां था वहीं से मेरा हर आलिम, हर इमाम चल पड़ा। और जब उलमा चल पड़े तो हमारे अहले सुन्नत के नौजवान भी चल पड़े। मेंबर शरीफ पर आपके घर का बेटा जिसने अनथक कोशिश की, जिस वक्त का तज़किरा कर रहे थे मौलाना अफजल, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हैं, अच्छी निकाबत करते। पहले समस्तीपुर में नकीब बाहर से बुलाना पड़ता है, अब समस्तीपुर का नकीब बाहर जाके समस्तीपुर का झंडा लहराता है। बड़े शानदार लबो लहजे में आपको शेर सुना रहे थे। सच ये है कि हमारे औकाफ की मिल्कियत का दुश्मन हुकूमत बाद में बनी, पहले कातिल हम बने। हम बने। लेकिन वक्त और हालात है। जब आदमी की सेहत कमज़ोर होती है तो कई तरह की बीमारियां जो दबी होती हैं उभर जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं?
तो उन बीमारियों को दबाने के लिए दानी साहब एंटीबायोटिक भी दिया जाता, अच्छी खुराक भी दी जाती। बदन में ताकत आ जाएगी तो बहुत सारी बीमारी यूं ही दब जाएगी। सही है कि नहीं? बस सेम यही समझ लीजिए कि जब जिसमें बीमारी अटैक करे तो एंटीबायोटिक दी जाती है, और सियासत में जब वायरस ज्यादा तंग करे तो ताकत ऐसी दे दीजिए, ऐसी दे दीजिए कि फिर वो बीमारी सर उठाने की गलती न करे। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, मेरा खालिस मजहबी प्रोग्राम है। और मुझसे पहले बड़ी शानदार गुफ्तगू फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सफ़ीउल्लाह रज़वी की आपने समात की। बड़ी जानदार गुफ्तगू फाजिल गिरामी, माशाअल्लाह। आइए तशरीफ लाइए, क्या बात है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बड़ी सदारत हो रही है तो छोटे देर से आएंगे। बहरहाल बलियावी साहब से कुछ सुनने की ख्वाहिश है? अरे बोलो ना भाई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह समस्तीपुर ज़िला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई इलाका बचा नहीं है जहां इतने उलमा और मदरसे न हों। पहले मिलाद शरीफ के लिए बाहर से बुलाना पड़ता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मिलाद शरीफ जलसे में तब्दील हो गई। इतने मदरसे नहीं थे, इतने उलमा भी नहीं थे, इतने मुफ्ती भी नहीं थे। और माफ करना मुसलमानों, जलसों से किसी मौलवी को तकलीफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी मुफ्ती को कोई परेशानी नहीं, चूंकि वो मौलवी भी जलसा करते हैं, वो मौलवी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन हर उन मौलवियों को बड़ी तकलीफ होती है मेरे मुस्तफा की मीलाद से। तवज्जो चाहूं, क्या बात है, जिंदाबाद। सुनेंगे तो आज तकरीर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीलाद से। और याद रखना, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल वालों को शायद उतना पता न हो, लेकिन 60 प्लस वालों से पूछोगे आप तो 60 प्लस वाला यही कहेगा मेरे गांव में कुछ रहे न रहे, लेकिन मैयत हो तब भी मिलाद, तीजा हो तब भी मिलाद, 40वां हो जब भी मिलाद, बेटे का निकाह हो तब भी मिलाद, मकान नया बने तब भी मिलाद। अब तो अरबी में दुरूद शरीफ लोगों को याद नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूं वो कल के मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद खां कितना बड़ा काम कर गए कि कसम खुदा की क़यामत के दिन भी वही जलवा दिखेगा। तवज्जो चाहूं, तो आपके इलाके में मिलाद शरीफ होती है कि नहीं होती है? अरे बोलिए ना भाई। तो मिलाद शरीफ में जो दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है याद है? आपको याद है? तो मिलाद शरीफ वाली दरूद शरीफ सब मिलकर पढ़े, रब्बे सल्लिम अला, बाबा से बुलंद पढ़िए, रब्बे सल्लिम अला
रसूलिल्लाह मरहबा 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 मरहबा। मौलाना नौशाद साहब, कारी साहब, हेलो हेलो। दरूदो सलाम। आगे आइए आगे। आज मैं मिलाद पढ़ दे रहा हूँ, आइए। क्या कहा? मरहबा 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 मरहबा। अरे जोर से पढ़ो, मरहबा मरहबा। मौलाना, आखिर ये लफ्ज़े मरहबा मरहबा कब और कहां बुलंद हुआ? ये लफ्ज़े मरहबा कहां सुनाई दिया धरती पर पहले? किस मुल्क में लफ्ज़े मरहबा मरहबा की सदा आई? तो 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त मक्के में जब कौनैन के आका तशरीफ ला रहे थे, न अब्दुल्लाह को पता न अब्दुल मुत्तलिब को पता, लेकिन सारे मलाइका, सारे मलाइका, सारे फरिश्ते मुस्तफा की आमद पर मरहबा 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 मरहबा। अब सऊदी दुबई जाने वालों कान खोल के सुन लो। जब सऊदी दुबई जाते हो तो वहां लोग स्वागत और इस्तकबाल कैसे करते? मरहबा या हबीबी, मरहबा मरहबा या हबीबी। तवज्जो चाहो, यानी हबीबी भी, मरहबा भी, या भी, हबीबी भी, मरहबा भी। अरे नकल किए हो तो अकल ठिकाने रख के करो। जब कौनैन के आका आए तो सारे फरिश्तों ने कौनैन के आका का इस्तकबाल मरहबा या मक्की मदनी, मरहबा या हाशमी मुत्तलबी, मरहबा या कौनैन के आलम की सदा दी। गोया मरहबा मरहबा की सदा उस वक्त सुनाई दी जब रहमते आलम मक्के में तशरीफ लाए। और इसी का नाम है मिलाद, इसी का नाम है मिलाद। तो क्या कहा? मरहबा मरहबा। जोर से पढ़ो, रंग चढ़ जाएगा। मरहबा मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। रब बंदों से कहे मैं भेज रहा हूं, तू भी भेज। रब बंदों से कह रहा मैं भेज रहा हूं, तू भी भेज। और इश्क में जब बंदा भेज लिया तब बंदा अर्ज करता रब से, ए मौला मैंने भेज दिया, तू भी भेज। क्या कहा? भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। अरे जोर से पढ़ो, पहुंचे हर पल में 100। तब देखा कुछ मौलवियों की खोपड़ी खराब हो गई, ये तो हजारों सलाम भेजने लगा। पहले तो एक सलाम पे मुनाजरा होता था, यह हजारों सलाम भेजने लगा।
बैठ गया दारुल इफ्ता में, लिख दिया फतवा हराम का। तब इश्क की चादर चाक करके बरेली का इमाम निकल पड़ा और बोल पड़े, मेरे रजा तुम हजारों रोकोगे, अब हजारों नहीं लाखों पड़ेंगे। तब इश्क का इमाम पुकार पड़े, मुस्तफा जाने रहे मत शमे बज़ में हिदायत, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताज नौबहारे शफात। मौलाना मौलाना तवज्जो चाहूं, मक्ते में क्या कहा? मक्ते में क्या कहा? मुझसे खिदमत की कुदसी, हाय 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 हाय, मुझसे खिदमत की कुदसी। जोर से बोलोगे तब माल निकलेगा। मुझसे खिदमत की कुदसी। जब रजा पहुंचे दरवाजे बहिश्त पर और कुदसी पूछे, रजा अपनी ख्वाहिश बता, तो रजा कोई और ख्वाहिश ना कहे, यही कहे, मुस्तफा जाने रहे, मुस्तफा जाने रहे मत। जब लाखों सलाम के तराने दुनिया में गूंज गए, जब लाखों सलाम के तराने दुनिया में गूंजने लगे, फिर बेचैन हो गया सऊदिया का ज़कात खोर और बोलने लगा, हम हजार रोक रहे थे, ये लाख पड़ रहा है। तब इश्क के इमाम ने कहा, तेरी छाती पर चढ़कर अब हजार नहीं, लाख नहीं, अब करोड़ पढ़ेंगे। तब रजा का तेवर बोल पड़ा, क्या? काबे के बदरो दुजा, पढ़िए, के शम्सु पढ़िए, दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस दो जुमले में बलियाबी की कई घंटे की गुफ्तगू सुन लो, बस दो जुमले में। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, जिंदाबाद, पैगंबर बहुत आए। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, मैं गुजारिश करूंगा बड़ू नाकदाना और बिल्कुल हवास के साथ सुनेंगे ताकि फिसलू तो आप संभाल सके। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए और सबने यही कहा, ला इलाहा, जोर से सबने यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए और सबने सिर्फ यही कहा, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यही है ना? अरे बोलो ना, तवज्जो चाहो। जब ना खुदा ही छुपा, खुदा ही छुपा, तुम जब ना खुदा ही छुपा, दिमाग में नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, कलीमुल्लाह भी,
सफीउल्लाह भी, सुभान अल्लाह, नजीउल्लाह भी, सुभान अल्लाह, रूहुल्लाह भी, सुभान अल्लाह, यूसुफ भी, सुभान अल्लाह, शीश भी, सुभान अल्लाह, इदरीस भी, माशाअल्लाह, साले भी, सुभान याकूब भी, बेशुमार आए, सबने यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताया तो जरूर, लेकिन देखा किसी ने नहीं। वाह 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 वाह, देखा क्या कहने हैं। किसी ने नहीं, लेकिन जब मेरे और आपके आका सुभान अल्लाह, रहमत आलम जब आ गए तो मुस्तफा 40 साल चुप रहे। तवज्जो चाहूं, 40 साल चुप रहे, क्या बात है। कितने दिन? बदिल लगाओ, कितने दिन? 40 साल। 40 साल। महबूब आप चुप रहो, हबीब आप चुप रहो, मुस्तफा आप चुप रहो। महबूब आप क्या हो? आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। महबूब तुम्हारा मकाम क्या है? मुस्तफा तुम नहीं बोलोगे। महबूब जो पैदा होने के बाद कभी न बोला हो, क्या बात है, क्या बात है। जो पैदा होने के बाद कभी ना बोला हो, कभी न बोला हो, तेरे जाने के बाद खाने काबा में झूम झूम के बोलेगा, झूम झूम के बोलेगा। इसलिए महबूब 40 साल चुप रहे। कितना दिन? 40 साल। जोर से, कितना दिन? मुल्ला 4 मिनट चुप नहीं, मुस्तफा 40 साल चुप। तवज्जो चाहूं, मौलाना इजहार साहब 40 साल मुस्तफा चुप। 40 साल। जब 40 साल बीत गया, जब जात मांग ली गई मुस्तफा की, तब नबी रहमत ने अपनी बात मनवाने के लिए इकट्ठा किया। क्या बात है। इकट्ठा किया। जब मक्के वालों ने सादिक मान लिया, हाय हाय हाय, अमीन मान लिया, क्या बात है। सरदार मान लिया, वाह, बेमिसाल भी मान लिया, यहां तक के अपने हाथों के बनाए हुए माबूद का सजदा करने वाले भी इस बात को मान लिए कि अगर कह दे मुस्तफा पर्दे के पीछे लश्कर छुपा है तो बिन देखे हम मान लेंगे। वाह वाह, इसलिए मान लेंगे कि मोहम्मद ने कभी झूठ बोला ही नहीं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत, यानी कल के पत्थर के खुदाओं के मानने वालों का भी अकीदा था कि जब मोहम्मद कह देंगे तो होगा जरूर, मुस्तफा कह देंगे होगा जरूर। तो होगा जरूर। इसलिए कि उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। तो कल के क्या बात है। काफिरों को भी भरोसा था, लेकिन आज के मुल्ला को भी भरोसा नहीं। बदिल लगाएंगे। सुभान अल्लाह। 40 साल तक मुस्तफा चुप रहे। जब ऐलान किए ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बात है। तब मक्के वालों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो और नबियों ने भी कही ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन पूछा सबसे, बताया किसी ने नहीं कि उसने अल्लाह को देखा है। क्या आप भी उन्हीं की तरह हो, या जिसे अल्लाह कह रहे हो उसे देखे भी हो? क्या बात है। तो कौनैन के आका मुस्कुरा के फरमाते, और नबियों ने बिन देखे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है,
मैं नबियों का सरदार हूं, देखने के बाद ही लल्लाह कहे। है नारे तकबीर, क्या बात है। नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। तब बरेली के इमाम ने कहा, क्या कहा? और कोई कहे क्या? क्या बात है। तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करो रो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब दिल लगा लीजिए, एक मुल्क का कितना सुल्तान। क्या बात, अच्छा है। अम्मा मुल्क एक होगा तो बादशाह भी एक होगा। एक पंचायत का दो मुखिया देखा आपने कभी? हैं कि चले गए? मौजूदाबाद के मुखिया जी बड़ी मोहब्बत से मिलने आए बेचारे। दिल लगाओ तो आज थोड़ी देर तकरीर कर दूंगा। एक मुल्क, एक बादशाह, एक सुल्तान। दो हो जाए तो हंगामा तय है। फिरदौस भाई, एक बोलेगा आज सूरज 10 बजे निकलेगा, दूसरा बोलेगा नहीं जी दिन छोटा हो जाएगा। बोलो लफड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। गोया मुल्क एक, सुल्तान एक, स्टेट एक, सुल्तान एक। लेकिन इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मुल्क दो, सुल्तान एक। मुल्क दो, सुल्तान एक। मुल्क दो, सुल्तान एक। और कमाल यह है कि उसी सुल्तान का सिक्का यहां भी चले, उसी सुल्तान का सिक्का वहां भी चले। आखिर वो सुल्तान है कौन? है कौन? तो उसी सुल्तान की वजाहत की गुफ्तगू मुझसे पहले शायर इस्लाम आए उल्फत नूरी ने बज़बाने आला हजरत कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां उठे भी वहां, दहन में जबान बदन में है जान। तब मेरी अक्ल ने कहा, मेरा तो सब कुछ उनके लिए है, ए सूरज तू बता तू किसके लिए है? ए चांद तू बता तू किसके लिए है? तो चांद मुस्कुरा के कहता, अरे जिसके इशारों से मैं टूटते रहा जूटते रहा, जिसके इशारों से मैं टूटते रहा जूटते रहा, और जिसके इशारे से मैं डूबते रहा निकलते रहा, अभी भी कुछ समझने को बच गया है कि मैं किसके लिए। अब दिल लगा लीजिए, नबूवत का सुल्तान मेरे मुस्तफा की जात, वलायत के सुल्तान मौला अली की जात। तवज्जो चाहो, वलायत के सुल्तान मौला अली की जात। लेकिन आजकल कुछ लोग मेंटल हो गए हैं, मेंटल हो गए। टाइटल मौलाई रखते, टाइटल मौलाई रखते और अमल बलवाई का करते,
और बलिया भी ये कहता है वो मौलाई हो ही नहीं सकता जो अबू बकर सिद्दीक को छोड़ दे। अबू बकर सिद्दीक को छोड़कर कोई मौलाई नहीं हो सकता और मौला अली को छोड़कर कोई आशिक़े अहले बैत नहीं हो सकता। अब इसको यहीं रोक लीजिए और थोड़ी देर कड़वी गुफ्तगू सुन लीजिए। कुरान करीम की आयत मुकद्दसा तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सूरह फातिहा की आयत है। सूरह फातिहा तो मालूम है? अरे बोलिए ना, कुछ हूं। हाँ मालूम है। सूरह फातिहा की कैफियत ये है। अब लफ्ज फातिहा से पहले निपट लीजिए। तवज्जो चाहो। फातिहे से एलर्जी वालों के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा रब ने रखा कि तुमको जिद है फातिहा से, हम नमाज की तकमील के लिए फातिहे को वाजिब करेंगे। इसलिए नमाज कोई भी हो पहले सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे बोलिए ना भाई, पढ़ते। सूरह फातिहा के 16 नाम हैं। कितने नाम? 16। अब तो दिक्कत यह है कि मदरसे ना हो तो किसी गांव में किसी मरने वाले के इसाले सवाब के लिए पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पाता है। ईमान से बोलिएगा, बात सही है कि गलत? अरे कुछ तो बोलो ना भाई। अरे बात सही है कि गलत है? अच्छा मौलाना नौशाद साहब, आपके मदरसा गरीब नवाज में जो 500 रुपया ज़कात देता है वो भी आस्तीन चढ़ा कर रंग जमा के बोलता है कि बच्चे नहीं गए जाएंगे मेरे अब्बा के इंतकाल के मौके से, भेजना पड़ेगा, चंदा देते हैं। और खूब पढ़ी लिखी अंग्रेजी बहू लाओ लाओ। पहले पारा तसीला जाता था, याद है? किसी के घर इंतकाल हो जाए या कुरान खानी हो या इसाले सवाब की महफिल हो तो बच्चे पहुंचते थे, घरों पे जाते थे, खाला फलाने के इसाले सवाब के लिए 40वां है, 10वां है, तीजा है, कुछ पढ़ी हो कुरान शरीफ, हाँ बेटा लिख लो 5 पारा 10 पारा, 10 खत्म सूरे यासीन, 500 कलमा। जो माँ बहन बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो इतना तो कही देती थी, ए बेटा 500 कलमा शरीफ लिख लो। बोलो होता था कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, होता था ना। अब कहीं पारा की तसिलाई है? नहीं है। इसलिए कि जब कुरान पढ़ने वाली बहू लाए ही नहीं हो तो पारा मांगने वाला कौन आदमी जाएगा? और हजरत क्या लानत है, बच्ची देखने के लिए जो औरतें जाती हैं, आपके इलाके से भी जाती होंगी? अरे जाती हैं कि नहीं? यानी एक बच्ची को देखने के लिए कम से कम कितनी औरत जाती है? आए 5-6 जाती है। मर्द उसके साथ जाता होगा, वो कितना जाता है? 10-15। तो देखनी थी बच्ची को तो ये मर्द लोग काहे को जा रहा है? शर्म नहीं आई जाते वक्त? अच्छा ये औरतें जो माँ बहनें भी जाती हैं अब बहू देखने, तो उसके मुंह में एक दांत नहीं है, पैर कब्र में लटका हुआ है, लेकिन वो बुढ़िया एक मर्तबा नहीं पूछती है कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं। वो बुढ़िया भी कहती है तुझको अच्छी बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, गरचे वो अपना दस्तखत उर्दू में भी नहीं कर पाती है, लेकिन बहू चाहिए अंग्रेजी में साइन करने वाली। लौटो, पलटो,
वरना आने वाले दिनों में तुझको इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी कि आप अपने आप से लड़ सको। सर पीटोगे, चीखोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और रह गई बात कि जो आने वाला दिन है ना, अगर चाहते हो कि जिस पीसफुल पुरअमन तरीके से बिहार 20 साल से है ये यूपी न बने, तो बड़ी संजीदगी के साथ। और रह गई बात माइनॉरिटीज कमीशन की, तो बलियावी की आदत नहीं, बलियावी की ये इबादत है। पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक का रिकॉर्ड है कि हमने हुकूमतों की चेहरे देखकर गुफ्तगू नहीं की है, अपनी नस्लों की जरूरत देखकर पार्लियामेंट असेंबली में गुफ्तगू की है। इसलिए विनती और अपील करेंगे कि जितने इलाके में कब्रिस्तान में डिस्प्यूट है, मदरसे हैं, इमारत है, बिल्डिंग है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब इंतजार मत करना, कागज लेकर आ जाओ। तुम्हारा सिपाही बैठ गया है डंडा लेकर के, इसलिए कि हमें आज की फिक्र नहीं है। मुस्तकबिल में कोई माई का लाल मेरे ज़कात और फितरे की इमारत पर आंख न दिखा सके, उसकी मजबूत तावीज वक्त से पहले लिख दी जाए ताकि उनके सारे मंसूबे फेल हो जाए। इसलिए हजरत थोड़ा एक्टिव होइए। अब पहले वाले आप नहीं हैं, अब तो अल्लाह ताला खूब दे रहा है। अब तो 50,000 प्लस का वेतन है। ये भी नौकरियां हमारे शासन में मिला है। हाँ, और जिन जिन लोगों को लड़के नौकरी हम दिलवाए वही फेसबुक पर हमारे खिलाफ लिखता है। लेकिन हम भी सोचते हैं चलो अपना आदमी है, लिख रहा है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। इसलिए मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा, नफरत से नफरत नहीं मिटती है, मोहब्बत से नफरत मिटती है। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लीजिए। पूरी दुनिया बेचैन है, पूरी दुनिया बेचैन है। इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। दिखता तो नहीं है, मिलता हर जगह है। ये क्या चीज है साहब? मान लो मौलाना इजहार मिले और दिखे नहीं, मौलाना नौशाद मिले और दिखे नहीं, फिर दौस मुखिया मिले और दिखे नहीं, हमारे कारी साहब मिले और दिखे नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? कहां मिले? यानी मिलने के लिए दिखना जरूरी है। मिलने के लिए दिखना जरूरी है। लेकिन क्या इस्लाम है साहब कि दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है? और कुफ्र इसी में परेशान है कि ये मिलता नहीं है लेकिन दिखता हर जगह है। तब इस्लाम ने कहा मैं मुजस्समा नहीं हूं कि कहीं स्थापित कर दिया जाऊं, मैं इमारत नहीं हूं कि तामीर कर दिया जाऊं, मैं पेड़ नहीं हूं कि नस्ब कर दिया जाऊं, मैं आदमी नहीं हूं कि खड़ा कर दिया जाऊं। जिस तरह हवा मिलती है दिखती नहीं है, उसी तरह इस्लाम मिलता है दिखता नहीं है। रूह
रूह मिलती है, दिखती नहीं है। रूह मिलती है, दिखती नहीं है। कुरान करीम का ऐलान, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या है? अरे जोर से बोलिए ना। मान लीजिए, मान लीजिए पहली मर्तबा मौदूदाबाद मौलाना गुलाम रब्बानी आए, पहली मर्तबा, नाम मालूम है मौदूदाबाद, रास्ता नहीं मालूम है, रास्ता नहीं मालूम है। तो जब ये, कौन सी जगह हम लोग रुके थे? कांचा। कांचा पहुंचे तो पहुंचने के बाद फिरदौस मुखिया साहब से पूछे, हमें मौदूदाबाद जाना है, रास्ता किधर से है? रास्ता? इन्होंने कहा बस सीधे चले जाइए, आगे जाके दाएं हो जाइएगा, फिर कुछ दूर जाइएगा बाएं हो जाइएगा, सीधे चलिएगा फिर बाएं फिर दाएं। इतना दाएं बाएं बाएं दाएं कर दिए कि मौलाना गुलाम रब्बानी के दिमाग का दायां बायां खसक गया। इसी बीच में मिल गए फिरदौस मुखिया। बोले मौलाना कहाँ जा रहे हैं? बोले मौदूदाबाद जाना है, देखा हुआ नहीं है। फिरदौस मुखिया ने कहा आइए। क्या कहा? मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। एक वो है जो रास्ता बता दिया और एक वो है जो मंजिल तक पहुंचा दिया। एक है इसाल अल मतलूब और एक है इसाल अल तरीक। तरीक ये कि रास्ता दिखा बता दे, और मतलूब वो कि मंजिल तक पहुंचा दे। तवज्जो चाहो, दिल लगाए। जैसे ही रास्ता निकला, चले चौमुहानी, दाएं जाएं कि बाएं, आगे जाएं कि पीछे, बताने वाला कोई नहीं। तो घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। इसी सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल जलाल ने आगे फरमाया, क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो वो कौन सा रास्ता? वो कौन सा रास्ता? अनअम अल्लाह मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन हुस्न उलाइका रफीका। ए अल्लाह वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इनाम किनको मिला? शुहदा को, सालिहीन को। हुस्न उलाइका रफीका, और अल्लाह के दोस्तों को। अब अल्लाह के दोस्त कौन है? कौन है? दोस्ती का तो दम सब भरता है यार, लेकिन दोस्ती कुर्बानी मांगती है। दोस्ती कुर्बानी मांगती है। खलीलुल्लाह का मतलब दोस्त, दोस्त का मतलब कुर्बानी। खलील यूं ही कोई नहीं होता। अमर रब की रजा के लिए जो आग में कूदने का जज्बा रखे वो खलील होता है, और जो रब की रजा के लिए औलाद ज़बह करने का हौसला रखता है वो खलील होता है। अब ज़हन को यहीं रोक लीजिए। सुल्तान, वलियों का सुल्तान, वलियों का सुल्तान मौला अली। वलियों का सुल्तान मौला अली।
नबियों का सुल्तान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये पूरी दुनिया चलेगी कैसे, सिस्टम में रहेगा कैसे? तो अब दिल लगा लीजिए, आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का, आखिरी हिस्सा है। भारत में इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया, आसमान से नहीं टपका, गांच पे फला नहीं, खेत से निकला नहीं। आकाए रहमत के कुछ कलंदर थे, आकाए रहमत के कुछ आशिक थे, जो समंदर के रास्ते से भारत में दाखिल हुए, आ गए, आ गए। धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तो अभी रंग चढ़ जाएगा। अरे बोल लो, बोल लो, बोल लो, बोल, तवज्जो चाहूं। आ गए, आ गए। उनके भी जिस्म चमड़े और हड्डियों के, इनके भी जिस्म चमड़े और हड्डियों के। लेकिन जब वो आए, वो आए तो चेहरा अलग है, लिबास अलग है, चेहरा अलग है। ये बेदाढ़ी के वो दाढ़ी वाले, ये बेसजदा के वो सजदा वाले, ये बेटोपी के वो टोपी वाले, ये बेपर्दा हैं वो पर्दे में हैं। वो घूम के खाएंगे, वो बैठ के खाएं, वो जानवर की तरह हरकत करें, वो इंसान का नमूना पेश करें। अब देखने के बाद कुफ्र परेशान, ये हैं कौन, ये हैं कौन? 24 घंटे में 5 मर्तबा अजान देते, ये हैं कौन? तो अजान ने मुस्कुरा कर कहा, अकल के टुअरो, ये आदमी नहीं आया है, इस्लाम आ गया है, इस्लाम आ गया है। और जब आ गया, जब आ गया, तादाद बढ़ने लगी, काफिला चल पड़ा। तब हुकूमत के उस दौर का फिरौन, उस दौर का फिरौन आस्तीन चढ़ाकर सत्ता का पावर दिखाकर बोल दिया, ओ मोइनुद्दीन, बिस्तरा समेट लो वरना पानी बंद कर दूंगा। तब अताए रसूल और भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मेरा गरीब नवाज बोल पड़ा, अकल के टुअरे, ये पानी बंद करने की गीदड़ भपकिया किसको देता? पानी का करबला में पानी मेरे जद्दे करीम ने उतार रखा है। आज भी एक अली असगर की मुस्कुराहट फुरात की अजमत और रिफात को पैरों से रौंदने के लिए काफी है। हमसे पानी का इम्तिहान लेता जिसने पानी को मुंह न लगाकर पानी की हैसियत बता दिया, और पानी को मुंह न लगाकर होंठे 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 पैगंबर की रिफात समझा दिया, और ये बता दिया कि जिन शहजादों के मुंह में मुस्तफा की जबान पड़ी हो, उस मुंह में हर पानी नहीं पड़ सकता। मेरे अजीज, मेरे अजीज, तब इसी भारत के अजमेर में उस दौर के फिरौन ने कहा था, पानी बंद। तब अताई रसूल मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा, अकल के टुअरे, तू पानी बंद करके हमें डराएगा? अरे तू पानी बंद करके बदला लेगा? कर कर कर, तुम पानी बंद करोगे, मैं पूरा तालाब बदल दूंगा। तुम पानी बंद करोगे, मैं तालाब बदल दूंगा। और सिर्फ आना सागर नहीं बदला, बल्कि अजमेर के कुएं, नदी, नाले, झरने, चश्मे सब बदल गए। मचा हाहाकार। सत्ता को भी मालूम है कहां आंख लड़ानी है और कहां आंख बचानी है। लेकिन अफसोस, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मौजूदाबाद के नौजवानों,
मैं जानता हूं कि अहले सुन्नत का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बड़ा बेपनाह अपने बलियाबी से मोहब्बत करता है। मेरा एक नौजवान बोलते बोलते उसकी आंख भर गई थी कि जिस वक्त आपके एक्सीडेंट की खबर मिली, हमारे कारी साहब बेचैन होकर हर रोज 5 वक्त नमाज में दुआएं करते रहे। सुन मुसलमान, सुन सुन, बुजुर्गों की मदद कैसे आती है ना। अब तक हम किताबों में पढ़ते थे 24 फरवरी को ट्रेन के डब्बे से प्लेटफॉर्म के नीचे गिरने के बाद मैंने सुना नहीं रे, मैंने अपनी आंखों से अपने मुफ्ती आजम की अता मैंने देख ली है और वो दिल में ऐसा नक्श हो चुका है और अकीदा इतना ठोस और मुस्तहकम हो चुका है कि कातिलों के बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो बचाने वालों की उंगलियों में वो ताकत और वो पावर है। उनके जबड़े में वो दम नहीं जितना इनके इशारों में पावर है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, सिर्फ गरीब नवाज के नाम का जलसा करने से गरीब नवाज का मिशन पूरा नहीं होगा। जाहिल औलाद रखकर गरीब नवाज का आशिक मत बनाओ। जाहिल को गुमराह करना आसान होगा, जब औलादों को पढ़ाकर गरीब नवाज को समझा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तेरी औलादों को गुमराह न कर सकेगी। इसलिए मैं तो साफ कहता हूं कि मेरे अजीज, बलियाबी की जिंदगी का मिशन है मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो फूस में, छप्पर में। अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं रे, कलम से मारी हुई नस्लें नहीं संभल पाती। हमें खंजर से कम मारा गया, कलम से ज्यादा मारा गया, और जब तक मेरी औलादों के हाथ में पाप करोगे मैं तालाब बदल दूंगा। और सिर्फ आना सागर नहीं बदला, बल्कि अजमेर के कुएं, नदी, नाले, झरने, चश्मे सब बदल गए। मचा हाहाकार। सत्ता को भी मालूम है कहां आंख लड़ानी है और कहां आंख बचानी है। लेकिन अफसोस, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा मौदूदाबाद के नौजवानों, मैं जानता हूं कि अहले सुन्नत का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बड़ा बेपनाह अपने बलियाबी से मोहब्बत करता है। मेरा एक नौजवान बोलते बोलते उसकी आंख भर गई थी कि जिस वक्त आपके एक्सीडेंट की खबर मिली, हमारे कारी साहब बेचैन होकर हर रोज 5 वक्त नमाज में दुआएं करते रहे। सुन मुसलमान, सुन सुन, बुजुर्गों की मदद कैसे आती है ना। अब तक हम किताबों में पढ़ते थे 24 फरवरी को ट्रेन के डब्बे से प्लेटफॉर्म के नीचे गिरने के बाद मैंने सुना नहीं रे, मैंने अपनी आंखों से अपने मुफ्ती आजम की अता मैंने देख ली है और वो दिल में ऐसा नक्श हो चुका है और अकीदा इतना ठोस और मुस्तहकम हो चुका है कि कातिलों के बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो बचाने वालों की उंगलियों में वो ताकत और वो पावर है। उनके जबड़े में वो दम नहीं जितना इनके इशारों में पावर है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, सिर्फ गरीब नवाज के नाम का जलसा करने से गरीब नवाज का मिशन पूरा नहीं होगा। जाहिल औलाद रखकर गरीब नवाज का आशिक मत बनाओ। जाहिल को गुमराह करना आसान होगा,
जब औलादों को पढ़ाकर गरीब नवाज को समझा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तेरी औलादों को गुमराह न कर सकेगी। इसलिए मैं तो साफ कहता हूं कि मेरे अजीज, बलियाबी की जिंदगी का मिशन है, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो फूस में, छप्पर में। अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं रे, कलम से मारी हुई नस्लें नहीं संभल पाती। हमें खंजर से कम मारा गया, कलम से ज्यादा मारा गया। और जब तक मेरी औलादों के हाथ में पावर का कलम नहीं होगा, हर चौराहों पे हम पिटते रहेंगे। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत, मरो, चिल्लाओ मत। और अगर खुद को जीने के लिए नहीं जिंदा हो तो अब चीखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत है। बलियाबी तो आपसे सिर्फ 5 साल मांग रहा है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दवा, दर्द हो सीने में, दर्द हो सर में तो दवा पेट में खाया जाए, दर्द हो पैरों में तो दवा मुंह में खाई जाए। अमा ये जितने तरह के दर्द हो रहे हैं मुल्क में, उसकी एक दवा है तालीम, एक दवा है तालीम। अगर उसको आपने खड़ा कर लिया, बता मुसलमान, पहले बिहार में मेरे बेटे कितने बीडीओ, सीओ, एसडीओ, एसआई, दरोगा, सिपाही होते थे? बताओ, बताओ कितने सिपाही दरोगा हमारे बच्चे होते थे? वो दिन भी तेरे बलियाबी के सामने मौजूद है रे, जब 16 बच्चे हमारे बीडीओ बन गए थे तो जारी किया हुआ रिजल्ट, साटा हुआ रिजल्ट फाड़ दिया गया। ये कह करके 2004 में, 3 में ये कह के रिजल्ट फाड़ दिया गया कि 16 मुसलमान का बच्चा वीडियो कैसे हो गया, रिजल्ट बदल दो। घंटों नहीं लगा, रिजल्ट बदल दिया गया। मैं लीडर नहीं हूं, मैं पेशावर नहीं हूं। बलियाबी हाथ जोड़ के राजनीति नहीं करता। बलियाबी अपने नस्लों के हुकूक के झंडा गाड़ कर सत्ता से आंखों में आंखें डाल के बात करके अपनी बात करता है। उसके बाद तेरे बलियाबी के सर पे जुनून चढ़ा कि मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूं। हम सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे, हम सिर्फ नारा नहीं लगाएंगे। जिसको जो करना है करे, जिसको जो करना है करे। अरे मजहब नहीं बदला जा सकता, महबूब नहीं बदला जा सकता, मकान क्यों नहीं बदला जाएगा? जो मकान दर्द देगा उसे बदल दिया जाएगा, जो मकान दर्द देगा उसे बदल दिया जाएगा, जो लिबास जिस्म को जख्म देगा वो बदल दिया जाएगा। तब तुम्हारा बलियाबी अड़ा था यार। और हज हाउस में इंतजाम किया गया स्पेशल कोचिंग का। मौलाना, नवंबर में रिजल्ट आया, 29 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए। आज कोई थाना एक बता दो जहां सिपाही या एसआई या दरोगा हमारी कौम का बच्चा नहीं खड़ा हो गया? टाइम लगता है। और ये जितने चिल्ला रहे हैं ना वक्फ वाले मामले में, कितने लोग चिल्ला रहे हैं मुझसे ज्यादा? अरे औकाफ की प्रॉपर्टी मेरी यार, जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो वो वक्फ की क्या बात करेगा? वक्फ तो उसका है जिसके यहां सवाब जायज है, और जिसके यहां सवाब ही हराम हो उसके यहां वक्फ का तसव्वुर कैसे हो सकता है? इसलिए कि कुआं तो सवाब की नीयत से खुदवाया जाता है, मस्जिद तो सवाब की नीयत से बनवाई जाती है, चापा नल तो सवाब की नीयत से कराया जाता है। एक एक इंच की रिपोर्ट है।
इसलिए मैं आपसे विनती करके, अपील करके, अगर बलियाबी पर भरोसा है, कितने लोगों का है बता दो? उठा के रखिए, उठा के रखिए। जिनको बलियाबी पर भरोसा है हाथ उड़ाओ दोनों। अब नारा लगाइए जरा जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियाबी। नारे तकबीर, मुसलमानाने मदूदाबाद, मुसलमानाने जिला समस्तीपुर। नारे तकबीर, हाय हाय जिंदाबाद, हाय 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 हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत हो चुका, सब जाग गए। आप कब जागोगे? आपको कभी फिक्र हुई कि आपका बेटा कभी अफसर बने? नहीं, लेकिन फलाने बाबू का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए इसके लिए बेचैन आप हो? आपका बेटा कुछ बने न बने, इसलिए मैं विनती करूंगा, निकाह को सस्ता कीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए, बंद कीजिए शादियों में डीजे बाजा पटाखा, सब दफन करो। अच्छा एक बात पूछ लूं, बैल को कभी बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना। बकरी को कभी बैठकर खाते देखा? भैंस को? कभी बैठ के बैल नहीं खाया? अरे बोलो ना भाई। मौजूदाबाद में भी बैल बैठ के नहीं खाया किसी का? कैसे खाता है? अरे जोर से बोलो ना। तो बारात में बूफे सिस्टम लगा के जो खड़े खड़ा खाता है, उसे धीरे से बगल में कहना, बैल हो काजी। बैल हो का, तो जरा भड़केगा, बोलेगा बैल क्यों बोला? तो बोलिएगा हमारे गांव में बैल खड़ा होके खाता है, आदमी बैठ के खाता है। खूब नोचो मुर्गा चिकन। कभी पूछा कि ज़बा किसने किया है? अरे बाप दादा की पुरानी सुन्नत वाली राह अपनाओ। अगर लड़की वाले हो तो लड़के वाले को जब रिश्ता तय करो तो साफ कह दो, हम ईमान वाले हैं, सुन्नी हैं, सुन्नत पर अमल करेंगे, जमीन में बैठाल कर खिलाएंगे। पहले ये मिलाद शरीफ की बात चली थी ना, तो एक हिस्सा छूट गया था, अर्ज कर दो। मिलाद शरीफ में खुशबू तकसीम होती थी कि नहीं? मौलाना इजहार साहब, बेटियों को जब रुखसत किया जाता है तो दो चीज नानी, दादी, खाला, बूढ़ी माँ पहले देखती थी। दो चीज कौन कौन सा? एक कुरान शरीफ और दूसरा अतरदानी। तो मैं परेशान हुआ, एक बुढ़िया को क्या हो गया है रे बाप, ये अतरदानी के पीछे पड़ी है। अरे अतरदानी रखी कि नहीं रखी देख ले, जब तक खुद आंख से ना देख ले इत्मीनान नहीं होता था। तो मैं एक मर्तबा एक बूढ़ी से पूछा, ये अतरदानी के पीछे इतना क्यों पड़ी? जवाब सुनिए, मौलाना उछल जाइएगा। जानते मौलाना नौशाद क्या बड़ी बीवी जवाब देती है? तो को क्या पता, ई जाएगी तो इसके जाने की खुशी में मिलाद शरीफ होगी, तो खुशबू कहां तकसीम होगी। इसलिए यह अतरदानी पर मेरी पहली नजर है कि जब मिलाद शरीफ में अतरदानी में
अतर रुई में डुबोकर घुमाया जाता है तो लोग लोग अतर भी लगाते हैं, मुस्तफा पर दरूद भी पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था। इसकी वजह ये थी कि अतरदानी भी दो, गुलाब पाश भी दो, गुलाब पाश भी दो, ताकि गुलाब की छिड़काव हो। कहां? महफिल मिलाद में। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, मिलाद को मिलाद रहने दीजिए, जलसों में तब्दील मत कीजिए। जो कैफियत महफिल मिलाद में है वो रूहानियत जलसों में नहीं है। और जो मिलाद की महफिलों में इश्क का बादल बरसता है वो जलसों में बरसे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मौजूदाबाद के नौजवानों से, बुजुर्गों से और पूरे इस इलाके के मोहिउद्दीन नगर का ये ब्लॉक है ना, एक एक नौजवान व्हाट्सएप फेसबुक पर इस बात को वायरल कर दो कि अगर कोई कब्रिस्तान डिस्प्यूटेड है, अगर कहीं कोई विवाद है, अगर किसी ने घेराबंदी में रुकावट डाल रखी है, तो अब तुम्हारा एक पहरेदार बैठ गया है इंची टेप से नाप के हिसाब लेने के लिए। मैं देखूंगा। और जहां कहीं मस्जिद है रजिस्टर्ड नहीं है, कागज की चिंता मत करो, डॉक्यूमेंट्स जमा भी होगा, सिर्फ खतियान निकाल लो। एक एक मस्जिद, एक एक कब्रिस्तान। हजरत याद है आपको, आज से 16 साल पहले फार्म लेके मस्जिद और मदरसे की डायरेक्टरी के लिए जब मैं गली गली घूमता था तो लोग बलियावी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। जो आदमी आने वाला 20 साल न देख सके कि आगे 20 साल मुल्क किधर जा रहा है, उसको दुकान कर लेना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। 17 साल पहले मुझे महसूस हुआ था कि तूफान आने वाला है, लेकिन नोटिस नहीं लिया। और अब जुलूस निकल रहा, निकालो, खूब निकालो। मुझसे बड़ा कौन है जी? सबसे पहले सड़क पर तेरा बलियावी आया, बलियावी। जब कोई होश में नहीं था तब तेरा बलियावी ललकारा था, तब बलियावी ललकारा था। लेकिन मेरी तादाद घट गई, बलियावी कमजोर हो गया। 11 टिकट मुसलमान को दिया था साहब, 11 माने रखता है। अपनी कौम का बच्चा ही समझकर मुसलमान वोट देके जिता दिया होता तो शायद बलियावी इतना कमजोर नहीं हुआ होता जितना आज आपने किया है। इसलिए मैं अपील करूंगा, जज्बात में नहीं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट। अब भी वक्त है कुछ कर लेने का। जहां कहीं किसी तरह का कोई मामला है, सबको इकट्ठा कीजिए, कागज दुरुस्त कर लेंगे। सत्ता को दुरुस्त करना बलियावी को खूब आता है, वो भी दुरुस्त हो जाएगा। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बोर्ड के मेंबर भी हो गए, हमारे मौलाना मेंबर भी हो गए। तो जहाँ कहीं मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, आज भी मीटिंग में मैंने बात रखी है, आज कि ढेर कागज पत्थर मत ढूंढिए, बहुत हो गया। जो आ रहा है सब पर मुहर मार के रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। तो इस मौका को गनीमत समझिए और इस मौका को गनीमत समझ के कुछ कर लीजिए। बाद में चीखने चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार मौजूदाबाद के जलसा कमेटी के सदर को, कौन है सदर? कारी नसीम साहब। सेक्रेटरी कहाँ है? साबिर बाबू किसी काम से गए। बहरहाल एक एक नौजवान से मैं विनती करके कहूँगा, बाबू इतना महंगा पिंडाल अगले साल मत बनाना। हाँ, इतना महंगा पिंडाल नहीं बनाना। इतना महंगा पिंडाल बना के क्या करोगे? बगैर पिंडाल का जलसा हो। स्टेज भी नॉर्मल, तखत लगा दो, हो गया जी। और जलसे में चंदा करो जम के।
और पैसा बचाओ और ऐलान कर दो मौजूदाबाद के नौजवानों, तुम अगर हाई स्कूल में 90+ नंबर लाओगे और तुम्हारा वालिद पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखेगा तो सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस की कमेटी तेरे पूरी पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त कर लेगी। ये तहरीक चला दो, चाहे बेटा हो कि बेटी हो, कोई हो, और सिर्फ मुसलमान के बेटा बेटी को नहीं जी, पूरे मौजूदाबाद के किसी भी धर्म की बेटा बेटी हो, अगर 90% 90+ नंबर लावे उसके लिए भी कर दो, ताकि ये नफरत की दीवार खड़ा करने वाले अपना थप्पड़ अपने मुंह पर मार करके घर को लौट जाए कि मुस्तफा का गुलाम सिर्फ अपनी बात नहीं करता है, अपने साथ साथ अपने वतन की भी बात करता है, अपनी आबादी की भी बात करता है। जलसा कमेटी वालों, मेरी एक मान लो, मैं तुम्हारी हर साल मान लूंगा। मेरी एक मान लो, मैं हर साल मान लूंगा। तो अगले साल का टारगेट ऐलाने आम कि जो बच्चा मौजूदाबाद का या बच्ची 90+ नंबर लाए, उसका बाप आगे नहीं पढ़ाएगा तो गरीब नवाज के गुलाम आगे पढ़ाएंगे और पढ़ा कर दिखाएंगे। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम। जलसा ख़त्म नहीं हुआ, बैठे रहेंगे, क्योंकि मुझको कल बहुत लंबा सफ़र करना है, मुझको 2 बजे तक पहुंच जाना था। बद्दुआ फरमाए, कल का सफ़र बहुत टफ है, अल्लाह आसान करे।